राजस्थान की खैरतल नगर परिषद में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसकी उम्मीद शायद राजस्थान की राजनीति में कोई भी नहीं कर सकता था। किशनगढ़ के विधायक और कांग्रेस नेता दीपचंद खैरिया, जिन्हें अब तक गांधीवादी विचारधारा का दूत माना जाता था, 14 नवंबर 2025 को खैरतल नगर परिषद कार्यालय में जिस तेवर के साथ पहुंचे, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे गांधीवादी विचारधारा खेमे में नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद के खेमे में शामिल हो गए हों। खैरतल जिले के चौक चौराहों से लेकर चाय की दुकान और गांव की चौपालों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिर शांत संयमी विनम्र खैरिया आज इतने गुस्से में कैसे दिखे। यह वही विधायक है जिनके क्षेत्र में लगभग 20 माह पहले गौमांस की अवैध मंडी का एक बड़ा और भयानक भांडाफोड़ हुआ था। दीपचंद खैरिया उस समय भी इतने आक्रोशित नहीं दिखे जितने अब स्थानीय मुद्दों पर नजर आए। यही कारण है कि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्या खैरतल नगर परिषद में कुछ ऐसा चल रहा है जो उस गौमांस मंडी प्रकरण से भी अधिक भयानक और चिंताजनक है, या फिर अंतः उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद राज्य का सबसे बुजुर्ग विधायक भी अब जवान हो गया है, या यह सब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से राजस्थान सरकार को घेरने की नई रणनीति का हिस्सा है। दरअसल ये पूरी घटना 14 नवंबर 2025 शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया ने खैरतल नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त मुकेश शर्मा को जनता के कार्यों में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर जमकर फटकार लगाई। विधायक दीपचंद खैरिया ने अधिकारियों के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें लगातार जनता की शिकायतें मिल रही है जिनका समाधान नहीं किया जा रहा। विधायक ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अधिकारियों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और जो अधिकारी जनता का काम नहीं कर सकते उन्हें अपनी कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। विधायक खैरिया ने आयुक्त से सीधा सवाल किया कि शहर में ग्रेड 3 लागू होने के बावजूद नई और मजबूत सीसी सड़कों की खुदाई क्यों की जा रही है। जहां नई सड़क बननी चाहिए वहां काम नहीं हो रहा, जबकि दुरुस्त सड़कों को बेवजह तोड़ा जा रहा है। इसी बीच खैरतल की आनंद नगर कॉलोनी में एक मामला भी सामने आया। आदित्य खंडेलवाल नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत की, पड़ोसी राहुल ओबरानी बिना स्वीकृति के मकान बना रहा है और गली को छज्जा निकालकर बंद कर दिया है। कार्रवाई न होने पर यह नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा नहीं है कि केवल विधायक साहब अकेले थे, उन्होंने ही फटकार लगाई। विधायक तो विधायक, खैरतल नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वर्षों से नगर परिषद में बेशकीमती करोड़ों की 16 बीघा 6 बिस्वा सरकारी जमीन को परिषद ने कागजों में तो अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने पहले इस पर बाजरे की फसल बोई और अब धड़ल्ले से सरसों की बुआई कर दी। विक्की चौधरी ने कहा, इस संबंध में जिला कलेक्टर और आयुक्त को शिकायत दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन गंभीर आरोपों पर आयुक्त मुकेश शर्मा सिर्फ मुस्कुराते रहे और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विधायक की तीखी फटकार के दौरान आयुक्त मुकेश शर्मा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से कुछ समय देने का अनुरोध भी किया, परंतु विधायक खैरिया ने उनके आश्वासन को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, जनता महीनों से परेशान है और आप आज भी आश्वासन दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, कांग्रेस नेता गिरीश डाटा, निक्की प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर अपनी असहमति जताई। विधायक के इस अचानक और कड़े रुख से नगर परिषद में हड़कंप मच गया है। खैरतल नगर परिषद के गलियारों से उठी यह आक्रोश की चिंगारी महज एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि राजस्थान की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे रही है। अब खैरतल जिले में सबसे ज्यादा ये चर्चाएं हो रही है कि जिस विधायक ने गौमांस मंडी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी विनम्रता का दामन नहीं छोड़ा, उसका आज इतना उग्र हो जाना गहरे सवाल खड़े करता है। क्या नगर परिषद अधिकारियों की लापरवाही का मामला उस गौमांस प्रकरण से भी अधिक गहरा है, या फिर यह अंता की जीत के बाद कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं में नया जोश है? कहीं यह सब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर भजनलाल सरकार को घेरने और राजस्थान कांग्रेस संगठन में नई जान फूंकने की रणनीति बिसात तो नहीं? कारण चाहे जो भी हो, खैरिया का यह चंद्रशेखर आजाद का आक्रोशित भरा अवतार स्पष्ट संकेत देता है कि खैरतल की राजनीति अब उस पुराने शांत दरिया जैसी नहीं रही। इसमें अब उथल पुथल शुरू हो चुकी है, जिसके दूरगामी परिणाम देखना अभी बाकी है।